अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और अजीज तलबा, मोहम्मद लतीफ़ आपकी खिदमत में आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। तो आज का टॉपिक है कि सुस्ती काहली पे हम कैसे काबू पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोग असल में सुस्त और काहिल होते क्यों हैं। तो सुस्त और काहिल लोग इसलिए होते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई सेट टारगेट या कोई गोल नहीं होता और ना ही उनको अचीव करने के लिए वो अपनी काहली या सुस्ती को दूर कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में एक अमेरिकन ऑथर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं टोनी रॉबिन्स कहते हैं, असल में लोग सुस्त और काहिल नहीं होते बल्कि उनके गोल्स और जो टारगेट होते हैं वो मामूली या माइनर होते हैं। मसलन खाना पीना सोना, जो जानवर भी करते हैं। तो ये एक छोटा टारगेट है। इंसान के टारगेट तो बहुत बड़े बड़े होते हैं जिनको अचीव करके वो अपने आप को अमर कर सकता है। तो किसी का बड़ा अच्छा एक मकूला है कि कोई बड़ा काम करने के लिए 100 साल की या इससे ज़्यादा ज़िंदगी जीना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं अपनी एक छोटी ज़िंदगी में, एक शॉर्ट लाइफ में, कि लोग आपको 100 साल या इससे ज़्यादा भी याद रखें। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, या तो सक्सेसफुल पीपल होते हैं या अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं। तो दोनों जो हैं असल में अगर देखा जाए तो कामयाबी से मोहब्बत करते हैं और नाकामी से नफरत करते हैं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सुस्त हो जाते हैं, वो अपने उस टारगेट की तरफ जा नहीं सकते, वो सुस्त और काहली की तरफ चले जाते हैं। तो जबकि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो अपनी सुस्ती पे काबू पा लेते हैं, वो मेहनत करते हैं और ज़िंदगी की दौड़ में आगे चले जाते हैं। तो जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं वो असल में फिर तवक्कल का डंडोरा पीटते हैं कि कोई नहीं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देखा जाएगा, वो ऐसे जुमले बोलते हैं। तो तवक्कल, अल्लाह ताला पे भरोसा ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ये भी तो फरमाता है ना, अनलैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान जितनी कोशिश करता है मैं उसको इतना देता हूँ। सूरह नजम की ये आयत है। तो एक शख्स आया तो उसने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक ही ऊँट है, उसकी हिफाजत की दुआ फरमाया। आपने फरमाया ऊँट कहाँ है? तो उसने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शहर की गलियों में फिर रहा है। तो आप वसल्लम फरमाया जाओ पहले उसके रस्सी डालो, तो फिर बाद में बाकी की बात करो। मकसद है कि पहले आपने कोशिश करनी है, ट्राई करनी है, ट्राई अगेन, ठीक है। अपनी तमाम तवज्जो उस पर लगानी है जो आपका सेट टारगेट है, तो उस पर एक्शन लेना है, रिपीटेड एक्शन, उसको एक प्रॉपर टाइम देना है, मेहनत करनी है, तो फिर उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट निकलेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखता, तो वो आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। तो तवक्कल भी एक चीज़ है, लेकिन वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत अच्छी हकायत गुलिस्तान सादी में बयान फरमाई है कि एक शख्स जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि कोई चीज़ है झाड़ियों में, उसकी अगली पिछली टांगे नहीं है, जिस्म सेहतमंद है, वो लुढ़कता हुआ जा रहा है। थोड़ी दूर एक शेर आता है, वो एक हरनी को शिकार करता है और वो अपने जितनी उसकी तबीयत चाहिए खाता है, बाकी हरनी को उधर छोड़ता है, थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। तो वो लोमड़ी जो है, फॉक्स जो है, वो लुढ़कती हुई वो जाती है उस हरनी की तरफ जो कि उस वक्त शिकार की हुई है, खून में लथड़ी हुई है। तो जाके वो अपनी हस्बे तबीयत उसको खाती है, जितना उसका मन चाहता है खाती है, फिर लुढ़कती हुई दोबारा झाड़ियों में गायब हो जाती है। तो वो शख्स जो है उस माजरे को देख के कहता है मैं इंसान हूँ कि इतना परेशान हूँ, ये जानवर है, इसकी टांगे नहीं है, देखो अल्लाह इसको भी रिज़्क पहुंचा रहा है
तो वो भी अपने हाथ पांव तोड़ के, यानी कि ड्रामा करके, प्रिटेंड करके, बहाना करके, ऐसे करके बैठ गया कि मुझे भी अल्लाह रिज़्क देगा, तवक्कल करके, प्योर तवक्कल करके बैठ गया। तो एक दिन बैठा रहा, 2 दिन, 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। तो भूख में नींद भी मुश्किल आती है, बड़ी मुश्किल से आंख लगी, तो ख्वाब में कशफ हुआ, ओ खुदा के बंदे, तूने इस कहानी में लोमड़ी को देखा जिसकी अगली पिछली टांगे नहीं थी, वो माजूर थी। तो हमने इस कहानी में शेर को नहीं देखा, तो तूने लोमड़ी को फॉलो करना शुरू कर दिया। तू शेर को फॉलो कर, तू खुद भी खा और दूसरों को भी खा, अपनी सुस्ती को छोड़। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी सुस्ती को छोड़ना। तो सुस्ती और काहली आपकी तमाम सलाहियतों को जंग लगा देती है, आपको मजबूर कर देती है, एक साइड पे मजबूर होकर बैठ। आपके पास इंटेलिजेंस कोशेंट है, आईक्यू लेवल है आपका स्ट्रॉन्ग है, विजडम लेवल आपका स्ट्रॉन्ग है, फिजिकल फिटनेस आपके पास है, मेंटल फिटनेस है, लेकिन जहनी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, हर लिहाज से अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन बनाया। अल्लाह ताला फरमाता है, वला कद करमना बनी आदम, मैंने इंसान को उसकी बेहतरीन हालत में पैदा किया। लेकिन अगर आप किसी भी टारगेट को अचीव करने में सुस्ती करते हैं तो फिर आप जो है कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो आपने अगर कामयाब होना है तो एक टारगेट को सेट करो, उसको प्रॉपर जो है वो मेहनत दो, उसको बार बार उस पर मेहनत करो। यानी टारगेट सेट किया, उस पर एक्शन लिया, रिपीटेड एक्शन, उसको एक प्रॉपर टाइम दिया और उसके बाद फिर पेशेंस दिखाया, सब्र। तो एक मखसूस वक्त के बाद कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह ताला हम सबको मेहनत करने की तौफीक दे और कामयाबियाँ अता फरमाए। खुदा हाफिज़।